अब हम देखते हैं निकट दृश्य दोष। ठीक है, अब इस दोष में होगा क्या, एक्चुअल में होगा क्या कि हमें इस दोष में पास का तो दिखाई देगा परंतु हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देगी। जो जैसा दोष होगा हमें उस तरीके का दिखाई देगा। तो ट्रिक पहली ये है कि इसको याद करने के लिए जैसा दोष वैसे ही वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी, दिखाई देगी वहाँ तक। ठीक है, तो इस दोष में व्यक्ति को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। इसका कारण क्या होता है, होता ये है कि जैसे हमें पास का तो दिखाई दे रहा है पर हमें दूर का नहीं दिखाई दे रहा। मतलब हमारी जो किरणें हैं वो अनंत से आ रही हैं, एक तरह से हमारी जो वस्तु है वो अनंत पर रखी है जिसे हम देखना चाहते हैं। तो अनंत से किरणें आ रही हैं हमारी, लेंस से टकराने के बाद होगा क्या, वो रेटिना पर ना मिल करके वो पहले ही मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि जो लेंस होता है, लेंस जो अनंत से किरणें आती हैं वो लेंस की फोकस दूरी पर जा करके मिलती हैं। इसका मतलब ये हो गया पहले हमारा फोकस यहाँ पे था, अब वो फोकस के कहाँ पे आ गया हमारा यहाँ पर, मतलब फोकस दूरी क्या होगी हमारी कम हो गई। तो हमें ये ट्रिक और याद करनी पड़ेगी कि इसमें फोकस दूरी कम हो जाती है जिससे वक्रता त्रिज्या हमारी बढ़ जाती है। और दूसरा कारण ये होता है कि गोलक का व्यास बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इस वजह से हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले बन जाता है। तो ये बात भी आपको याद करनी पड़ेगी, निकट दृश्य दोष में प्रतिबिंब हमारा रेटिना से पहले बनता है। अब इस दोष में होगा क्या कि हमें जो स्पष्ट दृश्य की जो हमारी न्यूनतम दूरी थी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, तो हमें 25 सेंटीमीटर तक तो दिखाई देगा, कोई दिक्कत नहीं। पर होगा क्या कि इससे ज़्यादा अधिक से अधिक कोई हमें, अब क्वेश्चन कैसे करेंगे हम कि हमें दे रखा होगा क्वेश्चन में कि हम अधिक से अधिक 20 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। उससे ज़्यादा हमारे आँख ने देखने की 20 मीटर तक देख सकते हैं, उससे ज़्यादा हम देखने की क्षमता नहीं रखते। ऐसे दोष में निकट दृश्य दोष में पास का तो दिखाई देगा, 25 सेंटीमीटर का स्पष्ट दिखाई देगा पर उससे ज़्यादा उसे दिखाई नहीं देगा। तो क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि अधिक से अधिक वह इतने सेंटीमीटर तक देख सकता है, या उसकी देखने की जो क्षमता है या दूरी है वो अधिकतम 20 सेंटीमीटर है, 20 मीटर है। ठीक है, या अधिकतम बिंदु की दूरी दे रखी होगी, या वो बोलेगा कि दी गई दूरी से अधिक दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट न देख पाए। जैसे बोलेगा कि 20 मीटर तक वह स्पष्ट, 20 मीटर से ज़्यादा वह स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। इसका मतलब वह उसकी आँख में कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। मतलब दूरी अधिक होगी हमारी। क्वेश्चन करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कहीं अधिक तो नहीं दे रखा, ठीक है, कि वह इतने दूरी से अधिक नहीं देख पा रहा है, मतलब वी दे रखा है। ठीक है, अधिकतम इतनी दूरी तक देख सकता है, मतलब वी दे रखा है। अधिक से अधिक वह 20 मीटर तक देख सकता है, उससे आगे ज़्यादा नहीं देख सकता। ठीक है, 25 सेंटीमीटर तो वो देख ही पा रहा है क्योंकि उसका निकट दृश्य दोष है, पास की तो दिखाई देगी, दूर की दिखाई नहीं देगी। अब इसको निवारण कैसे करेंगे, निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब अवतल लेंस है हमारा, तो इसकी फोकस दूरी हमें किस में आएगी, माइनस में आती है। तो पहला पॉइंट ये याद रखना पड़ेगा। और ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। तो जो अनंत से किरणें आ रही थी और जो पहले मिल रही थी, इनको हमें करना क्या है कि थोड़ा सा अगर फैल जाए तो वो यहाँ ना मिल करके यहाँ मिल जाएंगी। तो बस इसी के कारण हम कौन सा लेंस का उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। तो अनंत से किरणें आ रही थी, इसने थोड़ा सा फैला दिया तो वो यहाँ ना मिल करके वो यहाँ मिल रही है। कहाँ मिल रही है, रेटिना पर। तो वहाँ पर हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। लेंस लगाने के बाद अनंत से आने वाली किरणें अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद नेत्र के दूर बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, कहाँ से प्रतीत होंगी हमारी वस्तु, वो किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होंगी, अनंत वजह से, दूर बिंदु से। तो हमारा वस्तु भी इधर ही है, प्रतिबिंब भी हमारी इधर ही से आभास होगा इसको। तो यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, पर फोकस दूरी में किस में आएगी हमारी, इसमें माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस है। ठीक है, बिना चश्मे, और दूसरी बात ये दे रखी होगी क्वेश्चन में कि बिना चश्मे के मनुष्य किस दूरी तक स्पष्ट, या ऐसे दे रखा होगा मनुष्य बिना चश्मे के 20 सेंटीमीटर की दूरी तक पढ़ना चाहता है उसको, या पढ़ सकता है। तो वो भी हमें क्या दे रखा है, वो भी दे रखा होगा। ठीक है, अब अगला दोष कौन सा दे रखा है, दूरदृष्टि दोष। ठीक है, इस दोष में क्या होगा, अब दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब ये हो गया कि हमें दूर का दिखाई देगा, पास का दिखाई नहीं देगा। इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट दिखाई देता है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या होता है, जैसे होता क्या है इसमें कि जो निकट बिंदु से हमारी जो किरणें आ रही थी, दूर का तो उसको दिखाई दे रहा है पर हमें देखना है पास का। तो जो निकट बिंदु से जो किरणें आ रही थी वह पहले ना मिल करके या रेटिना पर ना मिल करके वो रेटिना के जाकर पीछे मिलती हैं जाकर के, जिससे हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इस दोष में व्यक्ति का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट जाता है। पहले हमें 25 सेंटीमीटर तक दिखाई दे रहा था, ठीक है, अब हमें 25 सेंटीमीटर तक दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हमारा जो दूर बिंदु था, वो निकट बिंदु था, वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। इसमें होगा क्या, फोकस दूरी बढ़ जाएगी। सबसे पहली बात, फोकस दूरी बढ़ेगी तो वक्रता त्रिज्या घट जाएगी। नेत्र की मांसपेशियों के क्षय होने से नेत्र का गोलक कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, निवारण करने के लिए क्या करना होगा हमें,
उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये क्या करेगा? ये एक अभिसारी लेंस है, ये किरणों को थोड़ा सा इकट्ठा कर देगा, ठीक है। जो थोड़े से दूर से आ रही थी उनको थोड़ा सा पास ले आएगा। इससे क्या होगा कि ये प्रतिबिंब यहाँ ना बनने की बजाय यहाँ पर बन जाएगा। कहाँ पर बन जाएगा? रेटिना पर बन जाएगा। लेंस लगाने के बाद दूर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद निकट बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी U भी इधर ही रहेगा, V भी इधर रहेगा, पर F लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं हम? उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है? लेंस कौन सा यूज कर रहे हैं हम? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में फोकस दूरी कैसी होती है हमारी? प्लस की। तो F प्लस, तो पावर भी प्लस। अब हम इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा? दूरदर्शी दोष है तो उसे दूर का तो स्पष्ट दिखाई देगा, पर वो क्वेश्चन में बोलेगा कि वह कम से कम 20 मीटर तक ही देख पा रहा है या 15 मीटर तक ही देख पा रहा है। तो अपने आप पता चल जाना चाहिए कि दोष कौन सा है आँख में। दूरदृष्टि दोष कम से कम वह 10 मीटर तक देख पा रहा है या 10 मीटर तक कम, उसकी जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम वो जो दूरी है वो कम से कम 10 मीटर तक देख पा रहा है। दी गई दूरी स्पष्ट देख सके, या ऐसे बोलेगा कि कुछ यदि कुछ ना दे रखा सॉरी कि दी गई दूरी से कम दूरी पर स्थित वस्तु को स्पष्ट देखना है, स्पष्ट देखना चाहता है वो बंदा, ठीक है। तो उस कौन से लेंस का प्रयोग करें। और क्वेश्चन में ऐसे दे रखा होगा कि कोई दूरी दे रखी होगी जैसे 10 मीटर, उससे कम की दूरी पर को स्पष्ट नहीं देख पाता है। तो उसका मतलब ये हो गया कि एक तो V दे रखा है और दोष कौन सा होगा हमारा? दूरदृष्टि दोष होगा। जब भी कम से कम आए तो वह हमारा दोष कौन सा हो जाएगा? उसमें दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। और वो क्या दे रखा होगा? V दे रखा होगा। और दूसरी बात, जो हमारा दूरदृष्टि दोष होता है उसमें U की वैल्यू 25 सेंटीमीटर लेते हैं, बस स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है जो, ठीक है, 25 सेंटीमीटर। अगर कुछ ना अगर और नहीं तो उसमें दे रखा होगा कि हमें इतने सेंटीमीटर तक वस्तु को देखना है, तो वो क्या दे रखा होगा? हमारा U दे रखा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस, जिससे हमारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो सकें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।